हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसे ही आईबीपीएस क्लर्क 2021 के लिए नोटिफिकेशन आया दोस्तों, 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया था और 7 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही लोग फॉर्म भरना स्टार्ट किए दोस्तों, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सिस्टर क्या हुआ कि फॉर्म भरने के लिए गए दोस्तों, तो लास्ट में जैसे ही आप आइएगा ना, तो आपको पूछेगा क्या डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है। तो आप उसको अगर नो करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, मतलब वहाँ आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं उसके आगे। तो अब उसको मैंडेटरी है दोस्तों कि आपको यस करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही यस कीजिएगा ना, तो आप एक नीचे में आप कॉलम बनाया रहता है और उसमें कोई कोर्स आपको देना रहेगा, मतलब आप कौन सा बेसिक कोर्स किए हुए हैं, किसका सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुरंत आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा दोस्तों। आपको कुछ समय मिलेगा, आप बनवा सकते हैं उस समय, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है दोस्तों कि तुरंत इमीडिएट बनवा करके देना हो नहीं पाता है। तो यह वीडियो हम उसी सब के प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर दोस्तों कि बना रहे हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ना तो कभी 10th में कंप्यूटर रहा दोस्तों, ना 12th में कंप्यूटर रहा, और ना ही कंप्यूटर ऑनर्स है दोस्तों, और कोई भी ऐसा कोर्स भी नहीं किए हुए अभी तक जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट को, कंप्यूटर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि बेसिक सर्टिफिकेट, कोई बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी अभी तक नहीं किए हुए हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है दोस्तों। अदरवाइज ऐसा फ्रेंड्स जिसका कंप्यूटर किसी कहीं पर भी रहा हो, 10th में रहा हो, 12th में रहा हो, ग्रेजुएशन में रहा हो दोस्तों, तो वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी तक कंप्यूटर पढ़े ही नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, ना 10th में है, ना 12th में है, ना ग्रेजुएशन में है, और ना ही अभी तक कोई इंस्टीट्यूट से ना कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तो फॉर्म भरना ही है। आप क्या करिए कि फॉर्म को जा करके भर दीजिए और उसमें कौन सा कोर्स लिखना है उसको उसके लिए पहले ये वीडियो देख लीजिए। अब दोस्तों पहले बात करते हैं कि फॉर्म में कौन सा बेसिक कोर्स भरें और कौन सा बेसिक कोर्स कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर कोर्स सबसे जल्दी होगा, बेसिक कंप्यूटर कोर्स सबसे जल्दी होगा। और दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो कोर्स करते हैं वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, काहे कि बहुत सारा घर जो होगा, बहुत सारे के टाउन में घर होगा दोस्तों, बगल में क्या होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलता होगा जो कंप्यूटर सिखाता है दोस्तों। वहाँ से अगर कंप्यूटर का कोर्स करते हैं ना तो वो वैलिड रहेगा कि नहीं, और घर बैठे डिग्री कैसे ले दोस्तों, इन सभी चीज़ पर ना इन सभी चीज़ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स कौन सा होता है और कौन सा आप कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट से या कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से कौन सा आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, मतलब आप इंक्वायरी के लिए जाइएगा तो आप क्या कहिएगा कि हमको क्या करना है, कौन सा कंप्यूटर कोर्स, पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए कंप्यूटर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले होता है दोस्तों डीसीए और डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन और डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीपीटी। मतलब ये 4 तरह का कोर्स होता है दोस्तों, डीसीए, डीओए, डीडीटीपी और डीसीए डीपीटी। मतलब ये 4 तरह का कोर्स इसलिए होता है कि इस अगर 10th भी आप किए हुए हैं ना तो इसके बाद ये कंप्यूटर का चारों कोर्स आप कर सकते हैं। डीसीए कर सकते हैं, डीओए कर सकते हैं, डीडीटीपी कर सकते हैं और डीसीए डीपीटी। ये चारों कोर्स में कोई एक कंप्यूटर कोर्स अगर आपके पास है दोस्तों, उसका सर्टिफिकेट है, तब तो वैलिड है, वेल एंड गुड है दोस्तों। अगर नहीं है तो आपको करना क्या होगा कि आपको इन सभी में कोई एक कोर्स करना होगा। अदरवाइज अगर आपका कहीं पे है दोस्तों तो वो आपको तो बहुत अच्छा है, आपको कोर्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप कंप्यूटर पढ़े हुए हो, आपका मार्कशीट जो होता है दोस्तों उसमें मेंशन है कि कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है दोस्तों, अब बात आता है कि ये सब कोर्स कहाँ से करें, काहे कि ये तो कोर्स जान लिए दोस्तों ये सब चीज़ होता है, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि और सा कंप्यूटर कोर्स नहीं होता है। ये बेसिक होता है दोस्तों, जो आप लोग इंस्टीट्यूट जाते होंगे ना, जो आपके आसपास इंस्टीट्यूट होगा वहाँ ये सब कोर्स होता होगा। अदरवाइज
कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज ये सब कोर्स नहीं, बहुत सा बेसिक कोर्स होता है दोस्तों, 10th लेवल का कोर्स होता है, तो ये ऑफर नहीं करता है, उनका अलग अलग कोर्स रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सब में अलग, अगर दूसरा अलावा है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। सभी पर बात करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमको जो बगल में इंस्टीट्यूट दिखाई देता है दोस्तों, हम लोग जैसे मार्केट में निकलते हैं और लिखा रहता है दोस्तों कि कंप्यूटर यहाँ सिखाया जाता है, DCA DTP ये सभी चीज़ होता है दोस्तों, टैली होता है, सब कुछ सिखाया जाता है, इंटरनेट सिखाया जाता है, तो उस इंस्टीट्यूट से किया गया कोर्स वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इंस्टीट्यूट में जाइए और उनको पूछिए कि आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है या नहीं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपके मार्केट में जो इंस्टीट्यूट है ना, बहुत सारा होता है दोस्तों, इंस्टीट्यूट बहुत तरह का होता है, लेकिन आपके जो मार्केट में इंस्टीट्यूट है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों तो आपको होगा क्या कि सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, काहे कि वो गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आया है दोस्तों। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो मार्केट में आपका चल रहा है दोस्तों, आपके घर के आसपास चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है दोस्तों, आप उसको पूछ लीजिए कि आप जो हमको सर्टिफिकेट दीजिएगा वो गवर्नमेंट का मुहर लगा करके दीजिएगा कि नहीं, मतलब आप अपना जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है दोस्तों उसका आप अपना मोहर लगा करके दीजिएगा कि नहीं। अगर वो देता है दोस्तों और उसका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड है उनसे, तो आप वहाँ से ये कोई भी कोर्स एक कर सकते हैं दोस्तों। ये 2-3 DCA DOA DDP ये सब क्या होता है दोस्तों, DCA तो मेनली 6 मंथ का कोर्स होता है और DOA DTP ये सब चीज़ वहाँ पे आप जा करके पता कर सकते हैं। ये हुआ इंस्टीट्यूट का बात दोस्तों। आप इंस्टीट्यूट में कैसे जाके कर सकते हैं, मतलब वहाँ से भी कर सकते हैं, और एक आध क्लास जैसे जैसे उस सब का होगा दोस्तों, ये प्राइवेट का अपना अपना बात होता है, सबका इंस्टीट्यूट में आप जा करके पता कर सकते हैं। अब दूसरा बात आता है दोस्तों कि ये सब कोर्स के अलावा और दूसरा कौन सा कोर्स होता है, तो एक दोस्तों ये वाला कोर्स होता है कि NIE LIT इसके द्वारा कोर्स करवाया जाता है दोस्तों। ये भी बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करवाते हैं। इनके लिए वो सब DCA और DTP वो सब वाला कोर्स नहीं है दोस्तों। ये जब कोर्स है कि अवेयरनेस ACC BCC CCC सबका आप लोग फुल फॉर्म देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सब में कोई कंप्यूटर का कोर्स आप कर लीजिएगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा, सब वैलिड रहेगा दोस्तों। आप वो वाला कीजिए या आप ये वाला कीजिए, इसमें अंतर क्या चीज़ है दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है ये अपना ये कोर्स करवाते हैं, और ये जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलता है, मतलब कोई दोस्तों अगर 10th पास ही है तो आप ये सब में कोई कोर्स कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये कोर्स कीजिए अदरवाइज ये कोर्स कीजिए। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, आपको कहीं तो जाना नहीं है, काहे कि टाइम का सबका कमी रहता है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि इसके वेबसाइट पे आइए, ये जो NIE LIT ऑफर करते हैं दोस्तों, ये सब कोर्स ACC BCC CCC और CCC और ECC ये सब कोर्स जो ऑफर करते हैं दोस्तों, आप इनके वेबसाइट पर जाइए और ये क्या करवाते हैं दोस्तों, इनका ये गवर्नमेंट का जो एग्जाम और हो रहा है दोस्तों, और उसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो मांगता है, तो ये उसी सब के लिए है दोस्तों कि आप यहाँ पर पे जा करके ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अभी भी फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, हमको कहिएगा तो हम इसका लिंक आपको दे सकते हैं। आप क्या करिए दोस्तों, हर एक मंथ इसका ना फॉर्म भराया जाता है। NIE LIT का जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसका हर एक मंथ में फॉर्म निकलता है दोस्तों, हर एक मंथ में फॉर्म निकलता है। और 3 मंथ वाला 4 मंथ वाला कोर्स जो होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ वाला, तो आप 6 मंथ वाला भी अभी ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या करिएगा कि आप इसका जो कोर्स होता है, किसी कोर्स को चूज कर लीजिएगा दोस्तों, और उसका जो एकदम बेसिक फीस होता है 500 से 600 आप उसको पे कर दीजिएगा। तो आप घर बैठे जहां इसका एग्जाम होगा ना दोस्तों, आप वहां पे जा करके एग्जाम दे दीजिए और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होगा। तो आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपको उतना सब कंप्यूटर का नॉलेज सबको रहता है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं रहता है दोस्तों। तो मुश्किल वहीं पर आता है कि आप सरकार के नज़र में है कि आपको तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन आप सरकार के नज़र में नहीं, गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आए, तो इसीलिए सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो ये क्या करवाता है कि आपको एक
फॉर्म का फी लेगा दोस्तों। उसके बाद आपका एग्जाम एक होगा और उसमें सिर्फ पास करने का आपको जरूरत रहेगा। तो आप ये सभी कोर्स में कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सबका कोर्स मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ रहता है दोस्तों। 6 मंथ से किसी का भी ज़्यादा नहीं रहेगा और किसी किसी का 3 मंथ भी रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिसका कोर्स ड्यूरेशन सबसे कम हो आप उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके द्वारा इस पर क्या करना पड़ेगा, जा करके दोस्तों पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और इस मंथ का जो रनिंग फॉर्म होगा दोस्तों उसको भर दीजिए। होगा क्या कि 5 से 6 मंथ के बाद आपका एक कॉल एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद एग्जाम सेंटर बताया जाएगा दोस्तों। और एग्जाम सेंटर जैसे ही बताया जाएगा उसके बाद आपको वहां जाकर के एग्जाम देना होगा दोस्तों। और जैसे ही आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और रिजल्ट जैसे ही आएगा आपके पास अपना एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा दोस्तों। आशा करते हैं कि हम इस वीडियो में ना आपको पूरा जानकारी दे पाए होंगे कि कौन सा कंप्यूटर का कोर्स होता है दोस्तों और आपको कौन सा करना चाहिए, कहाँ का कोर्स वैलिड रहेगा, कहाँ का कोर्स वैलिड नहीं रहेगा दोस्तों, और घर बैठे डिग्री कैसे ले। हम ये चारों क्वेश्चन लाए थे दोस्तों वीडियो के माध्यम से और हम आपको पूरा सॉल्यूशन दे पाए होंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम देते रहेंगे जितना भी मेरे पास रहता है दोस्तों। हम सोचते हैं आप लोग तक पहुंचाते रहें कि कंपटीशन का दौर है दोस्तों। सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, कहाँ पूछें कहीं नहीं, कहाँ पूछें सब जगह जानकारी मिलता है दोस्तों। लेकिन एकदम सटीक जानकारी जो स्टूडेंट का एकदम रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों वो सोचते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाएं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दूसरे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।